हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ फरवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 6 of earth, chariot, 7 of fire, 6 of fire and the tower. ओके, 7 ऑफ फायर का कार्ड है। 7 ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इस यूनिकॉर्न को देखें तो वो टॉप तक पहुंच गया है और फिर भी उसके पास रिलैक्स करने का स्पेस नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। सो समहाउ ऐसी ही आपकी सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया, इन्होंने वो सारी बातें कही जो आप सुनना चाहते थे, बट स्टिल उनके एक्शंस वर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से आपसे कुछ छुपा रहे हैं या अपनी तरफ से बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कमिटमेंट दे के, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप कुछ डाउटफुल रहें। स्पेशली चैरियट का कार्ड है 7 ऑफ फायर से पहले, तो इनके बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी डाउटफुल हो सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और जब तक आपको समझ ना आए तब तक आपको कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ अभी जो चीज़ इतनी सिंपल लग रही है कि उन्होंने जो आपको कमिटमेंट ऑफर किया है वो उसे निभाने वाले हैं या निभा रहे हैं, और बस आपको यही कंप्लेन है कि वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं कर रहे। ये भी चीज़ आगे चल के कितनी सीरियस हो सकती है, ये टावर मूवमेंट शो कर रहा है। मे बी आपको कमिटमेंट चाहिए था, इन्होंने कमिटमेंट दे दिया, बट ट्रुथ क्या है ये भी देखना ज़रूरी है। क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जैसा कि आप चाहते थे, या बस कहने को एक कमिटमेंट मिल गया है जो कि फॉर्मेलिटी की तरह है और अपनी तरफ से ये कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बहुत सारे साइंस दे रहा है। यूनिवर्स भी आपको बहुत तरीके से गाइड करने की कोशिश करेगा। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे लोगों के थ्रू, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे, जो आपके क्लोज है एंड जो आपसे दूर है, या जो वर्चुअल वर्ल्ड में है। मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ कोड शेयर करे या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको ऐसा लगे कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो बहुत कुछ आपके आसपास होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिसिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपको क्लियरली ये समझ आएगा कि यूनिवर्स आपको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है यूनिवर्स के थ्रू। तो ये जो 6 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उन एफर्ट्स को जो आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए किए हैं। इनफैक्ट ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। और इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद, इतने दूर आने के बाद भी आपसे ही एक्सपेक्टेशंस है, आपसे ही और ज़्यादा एडजस्टमेंट की उम्मीद है, सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद है। सो द टावर मोमेंट आपके सामने कोई ट्रुथ लेकर आएगा। इस पर्सन का आप कोई ऐसा साइड देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखा था, एंड ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज़ ये एक रेड फ्लैग होगा अपने आप में। और ये जो ट्रुथ आपके सामने आएगा ये भी उनका उतना ही हिस्सा है जितना कि बाकी सारी चीज़ें जो उनका रोमांटिक साइड है, लविंग साइड है, केयरिंग साइड है,
उसके अलावा ये भी एक ट्रुथ है कि जब भी बात आती है किसी सीरियस चेंज को लाने की, तो ये बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं दिखाई देंगे वो चेंजेस लाने के लिए, प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आपको एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा मिल सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस टावर को हमेशा याद रखें। ओके, ये टावर आपको ये दिखा रहा है कि रियलिटी क्या है और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो 6 ऑफ फायर ये शो कर रहा है कि चाहे जो भी कंडीशन है अपने इनर वॉइस को सुनना बंद मत कीजिए, और चाहे जिस भी पॉइंट पे हो आप अपने रिलेशनशिप के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है तो आप इससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं, और आपका हायर सेल्फ इसमें आपकी मदद करेगा और चीज़ें फाइनली ठीक हो जाएंगी। बट इसमें कुछ वक्त लग सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है और आप बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। तो वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द फूल, पेशेंस, 7 ऑफ एयर, 8 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ फायर। ओके, तो हमारे पास पेशेंस का कार्ड है। पेशेंस है तो इसका मतलब है चीज़ें चेंज होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, स्पेशली अगर बात करें आपके इमोशंस की। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आपके इमोशंस आपको बहुत बेचैन कर रहे हैं, बट ये इमोशंस भी ओवर हो जाएंगे टाइम के साथ। आपका फोकस आपकी सोल होनी चाहिए, बिकॉज फूल है तो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है अपनी तरफ। यानी फ़िलहाल आपको अपने आप को वो लव ऑफ़र करना चाहिए जो अभी तक आप दूसरों को ऑफ़र करते आए और जो रेसिप्रोकेट भी नहीं हुआ। सो फूल आपसे कह रहा है कि अपना ध्यान रखिए। थोड़ा पेशेंस भी मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सब कुछ पॉसिबल है। 7 ऑफ एयर है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि सोच रहे हैं जिस बारे में, उसे डीपली सोचिए, क्योंकि आपको तभी आपके जवाब मिलेंगे। ओके, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए पूरी पिक्चर क्रिएट करने से पहले इस पर्सन की, तभी जाके आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो एक्चुअली आपके लायक है या नहीं। 10 ऑफ फायर का कार्ड है। सो आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप जब तक रहे तब तक बस एफ़र्ट ही करते रहें, संभालने की कोशिश करते रहे इससे, और अब आप पे एक बर्डन है। 8 ऑफ फायर का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि चेंज आपके लिए ज़रूर आएगा। बहुत अच्छा कोई शिफ्ट आने वाला हो सकता है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ फायर है अक्सर किसी नए रिलेशनशिप को दर्शाता है, किसी परफेक्ट रिलेशनशिप को। सो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो बिना हेजिटेट किए मूव ऑन कीजिए, बिकॉज ये आपको उसी तरफ ले जाएगा जिस तरफ आपकी डेस्टिनी है, जिस तरफ आपका वो सोलमेट है जो आपको डिज़र्व करता है, जिसे आप डिज़र्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन है, यानी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपकी सोल की आवाज़ है। जो भी आप फील कर रहे हैं समझिए कि वो अपने आप में एक मैसेज है आपकी सोल का। ट्रुथ जैसा है वैसे उसे देखिए और अपने मन की आवाज़ को सुनिए, इमोशन से ऊपर उठ के देखिए और आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।